शेयर मार्केट एक बड़ा समुंदर है जहां मौके भी हैं और रिस्क भी। इस समुंदर में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दो बड़े जहाजों जैसे हैं जो इंडियन इकोनॉमी को दिखाते हैं। निफ्टी 50 अलग अलग सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करता है। ये इंडिसेस मार्केट के मूड को बताते हैं और इनकी मूवमेंट समझना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए सिर्फ इंडिसेस समझना काफी नहीं है। इसके लिए डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और रिस्क की समझ होना भी जरूरी है। जैसे एक अच्छा कैप्टन अपने जहाज को तूफान और शांत पानी दोनों में चलाता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर को स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव में ट्रेड करने के लिए स्टेडी हैंड और क्लियर प्लान चाहिए। डिसिप्लिन सक्सेसफुल ट्रेडिंग की नींव है। ये अपने प्लान पर टिके रहने, इमोशंस कंट्रोल करने और मार्केट वॉलेटिल होने पर भी सही डिसीजंस लेने के बारे में है। इसे क्रिकेट के गेम की तरह समझो। एक डिसिप्लिन्ड बैट्समैन सही बॉल का इंतजार करता है, ये जानते हुए कि हर बॉल पर शॉट नहीं मारना चाहिए। वैसे ही एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता और क्लियर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करता है। डिसिप्लिन के बिना नॉलेजेबल ट्रेडर भी लालच और डर का शिकार हो सकता है, जिससे जल्दबाजी में डिसीजंस होते हैं और नुकसान होता है। डिसिप्लिन आपको ग्राउंडेड रखता है, रिस्क मैनेज करने में मदद करता है और आपके एनालिसिस और स्ट्रेटजी के आधार पर ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है, इमोशंस के आधार पर नहीं। एक कॉमन मिस्टेक जो कई ट्रेडर्स करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। वो कई ट्रेड्स में जंप करते हैं, मार्केट के हर मूवमेंट से फायदा उठाने की उम्मीद में। लेकिन यह तरीका अक्सर उल्टा पड़ता है। ये बहुत सारी बॉल्स जगल करने जैसा है, कुछ गिरेंगी ही, जिससे गलतियां और नुकसान होगा। हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने के बजाय अपने एनालिसिस के आधार पर एक या दो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने पर फोकस करो। ये तरीका आपको अपना ध्यान और रिसोर्सेज उन ट्रेड्स पर लगाने की अनुमति देता है जिससे सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। याद रखें, ट्रेड्स की क्वांटिटी नहीं बल्कि आपके डिसीजंस की क्वालिटी आपके प्रॉफिट को डिटरमिन करती है। अच्छे एनालिसिस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के बाद भी ट्रेडिंग में लॉस होना आम बात है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और कोई भी 100% एक्यूरेसी से इसकी मूवमेंट्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले लॉस लिमिट सेट करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लॉस लिमिट आपकी सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये एक प्रीडिटरमिन्ड अमाउंट है जो आप किसी पार्टिकुलर ट्रेड पर लूज करने के लिए तैयार है। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका लॉस लिमिट आपको बताता है कि कब एग्जिट करना है, आगे के लॉसेस को रोकता है और आपके कैपिटल को फ्यूचर ट्रेड्स के लिए बचाता है। याद रखें, ट्रेडिंग लॉसेस से पूरी तरह बचने के बारे में नहीं है। यह रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने और लॉन्ग टर्म में गेम में बने रहने के लिए अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने के बारे में है। डिसिप्लिन, फोकस और रिस्क मैनेजमेंट को कंबाइन करके आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ट्रेडिंग की एक्साइटिंग दुनिया में कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं और कंसिस्टेंट सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं।